बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक असकुत नोटिस लेने के तरीक़ाकार से मुतल्लिक मुकदमे का 4.5 घंटे इंतज़ार के बाद फ़ैसला सुना दिया। मुख्तसर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से सुनाया गया है। तफसीली जो फ़ैसला है, तफसीली जो वजूहात हैं इस मुख्तसर फ़ैसले की, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल का कमरा अदालत में कहना था कि वो बाद में जारी की जाएंगी। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं। समा टीवी से इनका ताल्लुक़ है। सुप्रीम कोर्ट के मामलात को बड़ी करीब से देखते हैं, बड़ी बारीकी के साथ देखते हैं। आज मैंने और ज़ुल्करनैन ने आज के इस केस की समाअत की है। पहली 2 समाअतों को भी हमने कवर किया। पहले आपको फ़ैसला सुना देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सा क्या सुनाया है और फिर इस फ़ैसले के रेपरकशन क्या होंगे, वो फिर ज़ुल्करनैन साहब से हम बात करेंगे। फ़ैसला नाज़रीन ये सुनाया गया है कि 20 अगस्त को जो हुक्मनामा जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया था, उस हुक्मनामे को वापस ले लिया। यानी 20 अगस्त का वो ऑर्डर जिसके तहत जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ सेक्रेटरीज़ को नोटिस जारी किए थे, जिसमें सेक्रेटरी इख्तिलात को नोटिस जारी किया गया था, सेक्रेटरी इंसानी हकूक़ को नोटिस जारी किया गया था, IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी किया गया था, DG FIA को, अटॉर्नी जनरल को, सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किए गए थे, चेयरमैन पैमरा को। ये तमाम नोटिस इसके हवाले से जो हुक्मनामा था, इस हुक्मनामे को 5 रुकनी बेंच ने वापस ले लिया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि अज़खुद नोटिस लेने का जो तरीक़ाकार है वो क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। ये ज़ुल्करनैन आप बता दें। मैंने तो पहला पैराग्राफ बता दिया। देखिए, अब जो एक रफड़ बना रहता था ना कि जी कौन लोन नोटिस ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें होती थी। जस्टिस फायजी साहब ने पहले प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट 2 नोटिस लिए थे, एक तरक्याती फंड्स वाला और एक कन्वेंशन सेंटर में तकरीर वाला। फैज़ाबाद वाला भी लिया था। हाँ, नहीं, ये 2 हुए हैं जो मुतनाज़ बने थे कि जी क्या कोई और बेंच ले सकता है कि नहीं। आज वो चीज़ तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5 रुकनी बेंच ने ये करार दे दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाइख्तियार हैं, वही 100 मोटो ले सकते हैं। कोई और बेंच 100 मोटो का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो सिफारिश कर सकता है चीफ जस्टिस को कि ये मामला है, इसके ऊपर नोटिस लें, चीफ जस्टिस लेंगे और फिर अप्रोप्रिएट बेंच को वो मार्क करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि सिर्फ आज खुद नोटिस लेना 184 के इख्तियार वो नहीं इस्तेमाल जान नहीं कर सकते। वहीं पर उस इख्तियार के तहत कोर्ट में ड्यूरिंग द पेंडिंग प्रोसीडिंग किसी से रिपोर्ट भी नहीं मांग सकते, किसी को तलब भी नहीं कर सकते और कोई ऐसा ऑर्डर भी नहीं पास कर सकते अनलेस एंटिल अप्रूव्ड बाय चीफ जस्टिस। और एक अहम बात कि जो इस किस्म के नोटिस बेंचेस अब तक ले चुके हैं, उनके हवाले से क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो पेंडिंग है, वो पेंडिंग ही रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बेंच उसके ऊपर मार्क करेंगे, जिस बेंच को वो बेंच वो केस सुन के डिसाइड करेगा। रही बात प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, उस पे आते हैं ज़ुल्करनैन। मैं माज़रत चाहता हूँ, नाज़रीन से माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मेहमान को मैं टोकता हूँ तो देखने वाले बहुत नाराज़ होते हैं, कमेंट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अहम बात, आप अपना नुक्ता याद रखेंगे कि आप बात क्या करने जा रहे थे। नाज़रीन, हुआ ये है कि इस फैसले के बाद जो 2005 का सर्कुलर था, जो साबिक़ चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में जो है वो जारी किया गया था, जिसमें आज जो फैसला दिया गया है कमोबेश वही बातें जो हैं उस सर्कुलर में लिखी गई थी। और उसके मुताबिक यही था कि जो बेंचेस हैं वो रिकमेंड करेंगे, अगर कोई बुनियादी हकूक़ का मामला, कोई इंसानी हकूक़ की वायलेशन का मामला, कोई अवामी मफाद आम का मामला, अवामी दिलचस्पी का मामला अगर किसी जज के नोटिस में आता है, किसी बेंच के नोटिस में आता है, तो वो रेफ़र करते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और 100 मोटो की जो जुरिस्डिक्शन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करते थे। लेकिन यह एक इंतज़ामी साइड पर ऑर्डर था। अब इसको बाकायदा एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब तरीक़ाकार अदालती फ़ैसले के ज़रिए वाज़ेह कर दिया गया है कि 100 मोटो का जो एक्शन है वो किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्या अख्तियारात होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 100 मोटो का जो अख्तियार है वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। आज के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस, चाहे 8 बेंचेस यहाँ पर बैठ के केसेस की समाअत करें, चाहे 4 बेंचेस केस की समाअत करें, कोई भी बेंच खुद से अज़खुद नोटिस नहीं ले सकेगा। कोई भी बेंच जो है किसी हुकूमती फंक्शनरीज़ को, किसी वफाकी सेक्रेटरीज़ को, किसी IG को, DG FIA को, चेयरमैन नैब को 100 मोटो पावर इस्तेमाल करते हुए तलब नहीं कर सकेगा, उनसे रिपोर्ट भी नहीं मांग सकेगा। अब मैं ओवर टू यू ज़ुल्करनैन इकबाल, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी थी। बिल्कुल ज़रूरी थी ताकि बैकग्राउंड भी लोगों को पता चले कि ये चीज़ इनिशिएट कहाँ से हुई है। अच्छा, जो प्रेस एसोसिएशन की दरख्वास्त थी, प्रेस एसोसिएशन की तो खैर वो बाद में बनी ऑर्डर के बाद। काजी साहब ने जब ऑर्डर किया प्रेस एसोसिएशन को दरख्वास्त गुजार अव्वल बनाया, पहले नंबर की, उस वक्त खैर सदर साहब यहाँ मौजूद नहीं थे, ना उन्होंने दस्तखत किए हुए थे। ये कयूम सदीकी साहब की, असद तूर की, आमिर मीर की और इमरान शफकत साहब की दरख्वास्तें थी। 4 उनकी इख्तरा थी। हाँ, उनकी इख्तरा थी। वो सदर साहब ने तो खाली साइन ही किए थे, वो भी बाद में पछता रहे थे कि मैंने कर क्या दिए। आज वो भी खैर मामले से तकरीबन लाताल्लुक ही हो गए थे सारे केस से। अब ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ऑब्जर्वेशन भी सुबह दी थी
कि सहाफ़ियों के जो बहुत सारे इशूज़ हैं वो जेन्युइन है, अगर उनके साथ ज़्यादती होगी हम उनके साथ दीवार बन के खड़े होंगे। और जस्टिस काजी अमीन ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मीडिया के साथ मीडिया पे कोई हमला हुआ तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट पे हमला तस्वुर करेंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। अब सहाफ़ियों की दरख्वास्त के साथ क्या हुआ, असल चीज़ ये है जो उस ऑर्डर में लिखी हुई है। कहा गया है कि जो एप्लीकेशन थी काजी साहब ने उसको नंबर लगाने का हुक्म दिया था, ये वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, हेल्ड इन अबेंस था ऑब्वियसली पहले, अब वो खैर बिल्कुल रिकॉल हो गया। अब वो दरख्वास्त अब तो ऐसे ही है ना कि जैसे दरखास्त दायर ही नहीं हुई थी, वो दरखास्त सहाफ़ियों के पास जैसे मौजूद है या सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन ब्रांच में पड़ी है। अब वो दरखास्त एज इट इज़, जिसके अंदर फ्रीकैन के नाम तक नहीं थे, दस्तखत भी नहीं थे पूरे, वो दरखास्त एज इट इज़ अब चली जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास। वो उस दरखास्त का जायज़ा लेंगे और फैसला करेंगे कि इसमें सो मोटो लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि उसके ऊपर तो ये भी नहीं लिखा हुआ कि हमने फ़रीक किसको बनाना है। ये तो काजी साहब ने फ़रीक बनाए थे सारी वजारत इत्तलात को, इंफॉर्मेशन उस पर तो प्रॉपर ये भी नहीं लिखा हुआ था, वैसे तो वो नीचे दस्तखत किए हुए थे, ये भी नहीं लिखा हुआ था कि ये दरखास्त किसकी तरफ से किसके खिलाफ दायर की जा रही है। एग्जैक्टली। अब वो दरखास्त चीफ साहब के पास जाएगी और चीफ साहब उसको इन्हीं गलतियों को पॉइंट आउट करते हुए कह देंगे कि यार अगर मर्जी है उनकी, वैसे सो मोटो ले भी सकते हैं, उनका इख्तियार है, पहले भी था, अब तो खैर मजीद पक्का हो गया। लेकिन अब वो क्या करते हैं, ये उनका माइंड है कि वो जिस चीज़ को मुनासिब समझे कि करेंगे। अलबत्ता ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी आज के फाइनली नहीं, आज के इस फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि जस्टिस काजी फाइजा का बेंच या कोई भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच, किसी जज का हम नाम नहीं लेते, क्या वो सो मोटो पावर्स इन्वोक कर सकेगा? कोई इसी तरह से जैसे पहले हमने देखा है कि 2 से 3 बार, जैसे अटॉर्नी जनरल ने भी बताया कि इस पावर को जो एक हमने पैरामीटर सेट किए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी साइट पर, जो फंक्शनिंग सेट कर रखी थी, जो एक असूल वाज़े कर रखा था, उससे डेविएट किया गया, उससे हटकर जो है वो जुडिशल ऑर्डर जारी किया गया। आप क्या समझते हैं कि इस फैसले के बावजूद भी कोई ऐसा रास्ता मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच जो है एक नए रास्ते के ज़रिए सो मोटो पावर को एज्यूम कर ले? नहीं, वो अब उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर कोई 7 मेंबर बेंच जो 5 रुकनी बेंच से ज़्यादा बड़ा होगा वो आके इस ऑर्डर को रिवर्स करे। उससे पहले मतलब कोई भी मोहतरम जज हो, वो या बेंच हो, 2 रुकनी हो, 3 रुकनी हो, 4 रुकनी हो, या इवन के 5 रुकनी भी हो, तो वो 5 रुकनी के फैसले का पाबंद रहेगा, वो नोटिस नहीं ले सकेगा। एक चीज़ है जो थोड़ी सी हम दूर अंदेशी में अगर देखें तो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस उमर बंदयाल साहब, ठीक है, उनके बाद अरे छोड़े मैं आपको उनके बाद आप यही बात करेंगे, मैं सवाल कर लेता हूँ, मैं यही सवाल करता हूँ कि आज के इस फैसले के बाद क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी होंगे, चाहे जस्टिस गुलजार अहमद साहब हों, चाहे वो जस्टिस उमर बंदयाल साहब हों, चाहे वो आइंदा जस्टिस काजी फाइजा चीफ जस्टिस बनेंगे, तो क्या आज के इस फैसले के बाद जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं उनमें इजाफा तो नहीं हो गया? आप ये कहने जा रहे थे, लेकिन मैंने सवाल पुट करके सुनने वालों के लिए भी आसानी कर दी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी आएगा वो अब पावरफुल मजीद हो जाएगा। पहले भी थे, लेकिन पहले तो कोई बेंच वाले भी कहते थे वी आर इक्वल, कि जी कौन है, सब बराबर हैं, ये वो, तो वो बराबरी उस अंदाज में अब नहीं रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। जो काम काजी साहब ने अभी गुलजार साहब के साथ किया था, या बंदयाल साहब की ओथ लेते ही उनसे हलफ लिया, साथ उनको जाके बता दिया जी आई एम द वन, तू कौन है, मैं नोटिस लूँगा, सारा काम बारो बार किया था। ये तो आप अब नहीं मैं एक और अंदाज से बात कर रहे हैं, वो अवामी अंदाज में, पब्लिक, हम कॉमन लोग हैं तो पब्लिक अंदाज में बात करेंगे। तो अब जो काम काजी साहब ने दूसरे चीफ जस्टिस के साथ किया, वो काम अब काजी साहब के साथ कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दे दिया, अभी एक लॉ बन गया, तयशुदा हो गया कि अब उनके अलावा कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो काजी साहब जितने चाहे नोटिस लेंगे, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो उनके साथ इस तरह का काम कोई नहीं कर सकेगा, वो चाहे सीनियर मोस्ट जस्टिस इजाजुल हसन हो या कोई और बेंच हो। अच्छा ये बताएं, वैसे एक्सपेक्ट तो हमारे साथी कुछ और कर रहे थे, आप क्या अंदाज़ा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट किस किस्म का फैसला सुनाएगी? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, जो पहले दिन जब ये मामला हुआ था तो यहाँ बाहर वो जो एक बड़े वो फूंक फांक के एक वो दरख्वास्त गुजार बने हुए थे कयूम सिद्दीकी साहब, जिनको मैंने कहा आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये पूरे का पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। आज मुनीब अख्तर साहब ने बात की ना कि पास के जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें सब पता है कि किस तरह से दरखास्तें दायर करनी है। तो एक्चुअली तो वो हमें टाउंट भी किया गया और सहाफ़ियों की जो एक्सपर्टीज है उसको रिस्पेक्ट भी की गई, लेकिन उन्हें बताया कि आपने प्रोसीजर जो है वो गलत फॉलो किया और आपको पता था कि प्रोसीजर क्या है। यस, वो कयूम सिद्दीकी साहब बड़े मोहतरम हमारे सीनियर भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब तुम देख लेना क्या होता है। मैंने कहा जी मैं भी उधर ही, आप भी इधर ही हैं, आपकी इस हरकत की वजह से सहाफ़ती कम्युनिटी को नुकसान होगा और ये ऑर्डर वापस हो जाएगा, और वही एग्जैक्टली आज हुआ। और कयूम सिद्दीकी साहब आज के फैसले से, जैसे हमने थंबनेल पे भी लिखा है कि सहाफ़ियों, मीडिया और जज के पर कट गए, इसका क्या मतलब है? मतलब आपने कहा कि नुकसान हुआ मीडिया को, तो जज साहब को भी नुकसान हुआ, इसे एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। देखिए, नुकसान इस तरह से हुआ कि जैसे जजेस ने कल भी और आज भी ऑब्जर्वेशन दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर हैं, तजर्बाकार हैं,
जस्टिस सुमरता बंदयाल जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि यार इनको तो वकीलों से ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि उनका डिस्कशन अक्सर वो इवेंट्स के ऊपर अब उनसे मिलते हैं तो कोई ना कोई लॉ पॉइंट डिस्कस हो जाता है। तो उन्होंने कहा इनको तो वकीलों से ज़्यादा नॉलेज होता है। तो मैं कैसे मान लूँ, जहांगीर जदून जो आमिर मीर साहब के वकील थे, उन्हें कहा कि जी कि उनको रूल का नहीं पता। तो मतलब ये एक उनका स्टैंडर्ड उनके माइंड में हमारा बना हुआ है। अब जो हरकत हमने की कि पूरे जैसे ऑब्जर्वेशन बात है कि हमारे साथी करेंगे तो हमने ही की ना। यस, मतलब हमने उनकी, उन्होंने लेकिन पड़ी तो सबके खाते में, सबके खाते में, कि पूरे मीडिया ने ऐसे किया। जो इंस्टीट्यूशन पे यानी अदलिया पे इत्मीद करने के बजाय एक पर्टिकुलर बेंच में जाके अपना, बहरहाल मैं वो व्लॉग में तो नहीं कहता, लेकिन वैसे मैं खुलेआम सबको कह रहा हूँ कि जी किसी एजेंडा बेस थी, ये चाबी दी गई थी, बहरहाल वो दरखास्त उन्होंने एक बेंच पे जाके इत्मीद कर लिया अदलिया, और उसी स्टेज पे वो दरखास्त चली कि जिस स्टेज पे जानी चाहिए थी, जिस स्टेज पे अब वो इंस्टीट्यूशन में पड़ी है या सिविल 2 में पड़ी है, चीफ जस्टिस के सामने पुट होंगी, चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कब समाअत के लिए लगानी कब नहीं लगानी। तो अगर तरीकाकार अडॉप्ट करते तो आज भी सूरत हाल आज वाली होती, जो मेरे ख्याल से बहुत हमने नुकसान किया। बात कहूँगा, हमने 100 प्याज भी खाए, 100 लिटर भी खाए, काम वही करना पड़ा जो था। वो हमसे मुराद हम इसलिए ले रहे हैं, वैसे फिर क्लियर कर दें, हमारे साथियों ने जो दायर किया, हमारे साथियों हमने नहीं दायर नाम पहले ले चुके हैं। इज्जत इसी में थी कि जो काम आप बेइज्जती करा के 100 प्याज और 100 लिटर खा के दरखास्त वहाँ गई है, वो हम इज्जत से भेज देते तो शायद हमारा कद कार्टून की नज़र में ज़्यादा बढ़ जाता। और वैसे बड़ी अच्छी बात की जैसे सुमरता बंदयाल साहब ने कि अगर आपको कोई ऐसी बात थी भी सही, कोई रिजर्वेशन थी, कोई डर था, कोई खदशा था कि शायद हमारी पटिशन नहीं लगेगी, तो आप लेटर लिखते हैं पास एसोसिएशन की तरफ से, प्रेस एसोसिएशन की तरफ से, तमाम जजेस को खत लिख के जाते, तो कोई ना कोई जज वो बात चीफ जस्टिस के इल्म में लेके आता और आपकी दरखास्त टेकअप हो जानी थी। ये बात की गई। और ऐसे होते भी हैं कई मामला जो जजेस को कहीं से न्यूज़पेपर से कहीं आगे पीछे से इन्फॉर्मेशन आ जाए कि यार फलां केस है जो अरसे से पेंडिंग। हमारे पास लोग आते हैं कि मेरा ऐसे अरसे से केस पेंडिंग है, तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सोशल मीडिया पे या कहीं टीवी पे उनका कुछ चला देते हैं जी 2 साल हो गए, 20 साल हो गए, फैसला नहीं हो पा रहा उनका। तो वो अक्सर जजेस देखते हैं, वो खबर जब चल जाती है अगले दिन अखबारों में आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट जब पीरो ऑफिस है उसकी बाकायदा अगले दिन की क्लिपिंग तैयार करता है, और वो चीफ जस्टिस के पास भी जाती है और गालिबन और जजेस के पास भी शायद जाती हो, तो उससे फिर मामला जो है वो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के नॉलेज में आता है, और जो लोगों की दरख्वास्तें होती हैं या जो लोगों के जो मसाइल होते हैं वो इस तरह से अगर हमारे तरीके से हल हो सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वह हल हो जाएं। लेकिन बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। जुल्फ़िकार इकबाल ने बड़ा अच्छा तबसरा भी किया, आज के अदालती फैसले के हवाले से भी बताया, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।